कई सदियों से इंसानियत एक ऐसे दिन का इंतजार कर रही है जब अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। एक तरफ होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ दज्जाल। ये कहानी सिर्फ किसी मिथ या किस्से की नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया था। जब पूरी दुनिया अफरा तफरी में डूबी होगी, महंगाई, जंगें और इंसाफ की कमी से इंसान परेशान होगा, तभी दुनिया के कोने में एक रहस्यमय शख्स उभरेगा। वो होगा दज्जाल। कहा जाता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इसके मौजूद होने के संकेत मिल चुके थे। एक सहाबी तमीम दारी अपनी कश्ती के साथ समंदर में सफर पर निकले और तूफान उन्हें एक अनजाने द्वीप तक ले गया। वहां उन्होंने एक अजीब सा जीव देखा और फिर एक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए शख्स से मुलाकात की। उसने खुद को मसीह कहा और बताया कि जल्द वो निकलने वाला है, पूरी धरती का चक्कर लगाएगा, मगर मक्का और मदीना में नहीं जा पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया वो शख्स दज्जाल था। उस वक्त दज्जाल ने कुछ सवाल किए थे, बेसान के दरख्तों, गलीली झील और जुगर के चश्मे के बारे में। आज सैकड़ों साल बाद ये तीनों जगहें वैसी ही हालत में हैं जैसा उसने कहा था। फिलिस्तीन का बेसान इलाका अब सूख चुका है, लेक टाइबेरियस का जलस्तर साल दर साल गिर रहा है और जॉर्डन के स्प्रिंग्स भी अब मुरझा चुके हैं। यानी वो वक्त अब दूर नहीं। अध्याय 3, दज्जाली सिस्टम की तैयारी। आज की दुनिया में हम जो देख रहे हैं, एक ग्लोबल सिस्टम, एक करेंसी, एक सरकार, एक नैरेटिव, यह सब उसी दज्जाली निज़ाम की शुरुआती शक्ल है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डिजिटल करेंसी, सर्विलेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सभी उस वक्त के औजार बन सकते हैं जिनसे दज्जाल लोगों को धोखे में डालेगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, सूखी जमीन को हरा करेगा, शायद क्लाउड सीटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए। वो मरे हुए को जिंदा दिखाएगा, शायद AI, डीप फेक और न्यूरालिंक जैसे इल्यूजन से। इमाम मेहदी उसकी फौजों से जंग में व्यस्त होंगे। उसी दौरान दमिश्क की एक सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के सहारे उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो नमाज में इमाम मेहदी के पीछे शामिल होंगे और फिर मिलकर इंसाफ और हक के लिए दज्जाल के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे। दज्जाल के पास टेक्नोलॉजी, झूठे चमत्कार और दुनिया की हुकूमत होगी, लेकिन हजरत ईसा के पास हक और इलाही ताकत। अंत में जब ईसा अलैहिस्सलाम उसे देखेंगे, वो पिघलने लगेगा और लाउद नाम की जगह पर उसकी मौत होगी। दुनिया देख लेगी कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक इंसानी धोखा था। दज्जाल के खात्मे के बाद शांति लौट आएगी। नफरत, जंग और झूठ की जगह इंसाफ और मोहब्बत का दौर शुरू होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसी शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। दुनिया में अमन होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी और हर तरफ इंसाफ का नूर फैलेगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद याजूज और माजूज का दरवाजा खुलेगा। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इल्म, ईमान और सब्र ही असली हथियार हैं उस आने वाले दौर के लिए, क्योंकि फितना जब आएगा तो आंखों से नहीं, दिल से पहचानना होगा।